म्यूचुअल फंड पे हम किस तरह से इन्वेस्ट कर रहे हैं और म्यूचुअल फंड किस तरह से काम करता है, ये सारी डिटेल इसी वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामचंद्र, आप सभी को स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पे। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, तो आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ तो म्यूचुअल फंड किस तरह से हम इन्वेस्ट करेंगे और इन्वेस्ट करने के म्यूचुअल फंड किस तरह से काम करता है, सारी डिटेल इसी वीडियो में आपको कवर करने वाला हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अभी हम देखेंगे इन्वेस्ट किस तरह से करेंगे म्यूचुअल फंड पे। म्यूचुअल फंड पे इन्वेस्ट करने के लिए आपको बहुत सारे ऐप्स देखने को मिलेगा। जिस तरह से डीमैट अकाउंट हम जहाँ पे ओपन करते हैं तो वहां से बहुत सारे ऐप्स आपको देखने को मिलेगा, तो उसी के थ्रू से भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। उसके अलावा एएमसी जहाँ पे रहता है, एएमसी का अलग अलग एएमसी का रहता है, तो वहाँ पे साइट से भी जाके आप डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते हो। उसके अलावा जो यूपीआई क्रेडिट होता है, जहाँ पे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम आप लोग जो यूज करते हैं, तो उसी के थ्रू से भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। उसके अलावा भी दूसरा ऑप्शन है जहाँ पे आपका सेविंग अकाउंट रहता है ना, सेविंग अकाउंट नेट बैंकिंग के थ्रू से भी, नहीं तो वो बैंक का ऐप्स रहता है, अलग अलग बैंक का ऐप्स रहता है ना, उसी के थ्रू से भी आप डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते हो। इसी के थ्रू से आप म्यूचुअल फंड पे इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन म्यूचुअल फंड पे इन्वेस्ट करने के बाद आपको एक पोलियो नंबर रहता है। जिस तरह से कहीं भी आप इंश्योरेंस करते हो, इंश्योरेंस के बाद आपको पॉलिसी नंबर मिलता है, इसी तरह से म्यूचुअल फंड पे इन्वेस्ट करने के बाद जो आपको पोलियो नंबर रहता है ना, वो सिर्फ आपका पैन कार्ड के साथ वो लिंक रहता है। तो इसी के थ्रू से भी अगर अपना कहीं से भी आपने इन्वेस्ट किया हो, अगर वो मान लो आपने ग्रो ऐप से इन्वेस्ट किया हो, अगर ग्रो ऐप्स काल भी बंद भी हो जाएगा वो ऐप्स, तो आपका जो इन्वेस्ट किया है ना, वो आपको पोलियो नंबर लेके एएमसी की तरह से आप वहां पे लॉगिन कर सकते हो। जो पैन कार्ड आपका रहता है ना, वो पैन कार्ड वो आपका पोलियो नंबर, वो पैन कार्ड के थ्रू से पोलियो नंबर जनरेट होता है, उसी के थ्रू से आप एएमसी पे पास लॉगिन कर सकते हो। उसके बाद ही आपका जो पोलियो है तो वहां से आप पूरा मैनेज कर सकते हो। देखिएगा म्यूचुअल फंड जो हम इन्वेस्ट किया तो वो किस तरह से काम करता है। म्यूचुअल फंड पे आप देख सकते हैं नीचे पे जो इन्वेस्टर रहता है ना, जो जहाँ पे हम इन्वेस्ट करते हैं ना, पहले नीचे से हम आपको समझाता हूँ। तो ये मैं ऊपर से तीर नीचे तरफ लगा है, लेकिन हम नीचे से आपको समझाता हूँ। जहाँ पे हम इन्वेस्ट करते हैं ना, वो होता है इन्वेस्टर। जिस तरह से हम इन्वेस्ट करते हैं कि आप इन्वेस्ट करते हो तो आप एक इन्वेस्टर हो गए हो, तो इसी तरह से हम नीचे रहता है जो इन्वेस्ट करते हो वो कहाँ पे इन्वेस्ट होता है, वो स्कीम के ऊपर रहता है। जो म्यूचुअल फंड का अलग अलग स्कीम रहता है, जिस तरह से आपको वहां पे दिखाता हूँ, बहुत सारी स्कीम वहां पे रहता है, तो मैं वहां पे आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखो कुछ स्कीम आपको वहां पे स्क्रीन पे मैं शो कर रहा था। तो इक्विटी हो गया, हाइब्रिड हो गया, डेप्थ हो गया। इस तरफ से इक्विटी के अंदर वो लार्ज कैप्स, मिड कैप्स, स्मॉल कैप्स, इस तरह से वो स्कीम रहता है। वो स्कीम का अलग अलग स्कीम रहता है। तो इसी तरह से स्कीम रहता है वो म्यूचुअल फंड आता है। म्यूचुअल फंड के ऊपर एक फंड होता है ना, वो फंड मैनेजर रहता है। वो जो फंड को हमारा मैनेजिंग करता है वो फंड मैनेजर रहता है। वो फंड मैनेजर के ऊपर रहता है एएमसी। एएमसी का मतलब होता है एसेट मैनेजमेंट कंपनी। जिस तरह से मैं आपको पहले से बोल रहा जो डायरेक्ट अगर आपने इन्वेस्ट करना चाहते हो, कोई ऐप्स के थ्रू से इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो, तो डायरेक्ट आप एएमसी थ्रू से भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। डायरेक्ट उसका साइट पे आप लॉगिन करके इन्वेस्ट कर सकते हो। तो वहां पे देखो एएमसी रहता है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, तो उसी के थ्रू से भी आप इन्वेस्ट कर। जिस तरह से तीर लगाया ना साइड पे, साइड से मैंने तीर लगा दिया, वहां पे देख सकते हो। तो साइड से तीर लगाया मतलब आपने डायरेक्ट उसी के थ्रू से भी इन्वेस्ट करते हो। एसेट मैनेजमेंट कंपनी के थ्रू से भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। वो अलग अलग ऐप्स पे इस थ्रू से आप इन्वेस्ट कर रहे हो, उसको छोड़ करके डायरेक्ट वो गूगल क्रोम पे आपने उसी के साइट पे लॉगिन करके आपने इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम होता है, वो अलग अलग एएमसी रहता है ना, वो अलग अलग के पास को आपको अलग अलग फंड मिल रहा है। जिस तरह से म्यूचुअल फंड का अलग अलग होता है, आईसीआईसी का होगा, कोटक का होगा, तो उन लोग का एएमसी अलग अलग साइट होता है। वो अलग अलग आपको मैनेज करने के लिए थोड़ा दिक्कत होगा। लेकिन आपके थ्रू से अगर आपने इन्वेस्ट किया तो सभी को एक ही जगह पे आपको देखने के लिए अच्छा रहेगा और सभी को एक ही साथ आप मैनेज कर पाओगे। अगर आपने किसी दूसरे ऐप्स के थ्रू से इन्वेस्ट कर दिया हो, तो अगर वो ऐप्स भी बंद भी हो गया तो यहाँ से आप आसानी से रिडीम कर सकते हो एएमसी के से लॉगिन करके। तो वहाँ पे और एक बात होता है, जो एएमसी के थ्रू से अगर आपने डायरेक्ट लॉगिन करके इन्वेस्ट कर दिया तो अलग अलग एएमसी पे अलग अलग कंपनी का अलग अलग एएमसी रहता है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। तो वहां से अगर आपने डायरेक्ट इन्वेस्ट कर दिया हो तो वहां पे क्या होता है ना, वो अलग अलग साइट रहता है उन लोग का, अलग अलग पोलियो नंबर आपको मैनेज करने के लिए थोड़ा दिक्कत होगा। इसलिए लोग क्या करते हैं ना, ऐप्स रहता है ना, जिस तरह से अलग अलग ऐप्स में आपको बताया, तो उसी के थ्रू से अगर आपने इन्वेस्ट करोगे तो उसमें और अच्छा होगा। तो एक ही साथ आप सारी कंपनी का म्यूचुअल फंड जितना भी आपने इन्वेस्ट किया तो एक ही साथ आपको सारी पोलियो नंबर मैनेज कर पाओगे। तो इसी तरह से दोनों पे बीच में वही डिफरेंस होता है। एएमसी की तरफ से डायरेक्ट भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, गूगल क्रोम पे लॉगिन करके वहां पे अलग अलग साइट रहता है इन लोग का, तो वहां से भी लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन वहां पे आपको कस्टमर सपोर्ट के लिए कॉल मिलेगा, उसके अलावा दूसरा कुछ भी सपोर्ट नहीं मिलेगा आपको। उसके अलावा अगर आपने ऐप्स के थ्रू से, थर्ड पार्टी ऐप्स जितना भी रहता है उसी के थ्रू से आपने इन्वेस्ट किया तो उसमें सारी पोलियो नंबर आपको एक ही साथ देखने को मिलेगा। जितना एएमसी पे आपने इन्वेस्ट किया तो वहां पे एक ही साथ आपको देखने को मिलेगा। वही डिफरेंस है दोनों के बीच में। तो अभी हम देखते हैं एएमसी के ऊपर क्या होता है ना। एएमसी के ऊपर रहता है ट्रूस और स्पॉन्सर। और ट्रूस क्या होता है और स्पॉन्सर क्या होता है, वो दोनों पे मैं आपको समझाता हूँ। देखो पहले स्पॉन्सर देखते हैं, स्पॉन्सर ही खास आता है, उसके बाद ट्रूस होता है। देखो स्पॉन्सर क्या होता है ना, ये मेन पर्सनल होता है जो हमारा म्यूचुअल फंड को ऑपरेटिंग करता है।
जो म्यूचुअल फंड ऑपरेटिंग करता है वो स्पॉन्सर नहीं ऑपरेटिंग करता है, लेकिन स्पॉन्सर जितना एएमसी के ऊपर इन्वेस्ट रहता है, जितना फंड रहता है ना, वो फंड के ऊपर स्पॉन्सर का 40% उसका इन्वेस्ट होना चाहिए। जितना इन्वेस्ट है ना सॉरी एएमसी के ऊपर, जो फंड जितना बड़ा है ना, तो उसी के ऊपर स्पॉन्सर का 40% होना चाहिए, तभी वो स्पॉन्सर बन पाएगा। अगर दूसरा कोई भी आएगा, कुछ भी इन्वेस्ट है, वो तो जो म्यूचुअल फंड जितना भी इन्वेस्ट हो वो इधर उधर करके जाएगा, इसलिए उसका 40% होना चाहिए। और सीबी का रूल के हिसाब से ये भी चलेगा, ये सो भी सीबी का रूल के हिसाब से ही चलेगा, तभी आपका पैसा जो जहाँ पे इन्वेस्ट किया पूरा सेफ है, 100% सेफ है, उसमें कुछ भी इधर उधर नहीं होने का। ये जो स्पॉन्सर लेता है, पहले तो ये तो म्यूचुअल फंड पूरा को ऑपरेटिंग करता है वही है स्पॉन्सर ही, उसके अलावा उसका मिनिमम होल्डिंग रहता है 40% स्पॉन्सर का रहेगा। उसके अलावा ये अपॉइंट किसको करता है, इस ट्रस्ट को अपॉइंट करता है। और ट्रस्ट क्या करता है ना, ये देखो इंश्योर एम्प्लॉयर सॉरी विथ रेगुलेट एंड यूनिट होल्डर इंटरेस्ट, क्या होता है ना, और जो यूनिट आपको मिलता है ना, वो रेगुलेट किसने करता है, ये ट्रस्ट करता है। तो अपॉइंट किसने दिया, स्पॉन्सर अपॉइंट दिया ट्रस्ट को। तो ट्रस्ट ये करता है, जो आपने जब भी बाय करोगे इन्वेस्ट करते हैं ना, जो आपको यूनिट मिलता है वो ट्रस्ट के थ्रू से आपको मिलता है। ट्रस्ट के बाद एएमसी रहता है, तो ट्रस्ट ने आपको जब भी बाय करोगे, जब भी सेल करोगे, जब भी रिडीम करते हो ना, तो उसी टाइम जो भी यूनिट आपने सेल कर देता है वो ट्रस्ट के थ्रू से ही होता है, ये तभी आपको एएमसी के थ्रू से आपको मिलता है। तो इतना ऊपर से बात होता है ये। तो वहां पे देखा 2 से 3 इंडिपेंडेंट डायरेक्ट रहता है इसमें ट्रस्ट के पास। तो इसमें अपॉइंट किसने देता है ना, मैनेजिंग एग्रीमेंट इन विथ एएमसी, तो ये अपॉइंट करता है एएमसी को। तो देखो एएमसी क्या करता है ना, जब भी आपका यूनिट जो मिलता है ना, जो एनएबी हर रोज जो चेंज होते रह जाता है, तो उसको एएमसी ने आपको अपडेट करके देता है। जो यूनिट हर दिन अपडेट होते रहता है ना, वो सीबी का रूल के हिसाब से ये लागू होता है, जो हर रोज आपको अपडेट देने के लिए जो यूनिट आपको मिला है वो भी हर रोज आपको अपडेट होता रहता है। तो वो एएमसी ही काम करता है, लेकिन वो ट्रस्ट के थ्रू से ही होता है। ये जो उसका होता है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्ट रहता है। मिनिमम नेटवर्क इसका रहता है, जो एएमसी का नेटवर्क रहता है मिनिमम 50 करोड़ होना चाहिए, मिनिमम उसका 50 करोड़ होना चाहिए, लेकिन उससे भी ज्यादा होना चाहिए। 50 करोड़ मिनिमम है, सबसे लोएस्ट है 50 करोड़। कोई भी आपने म्यूचुअल फंड का कंपनी पे देखेगा ना, वो 50 करोड़ से भी कम जो रहता है ना, उसमें इन्वेस्ट ज्यादातर सेफ नहीं रहता है। सेफ रहता है, लेकिन वो मार्केट पे थोड़ा परफॉर्मेंस के प्रॉब्लम आता है। तो इसी तरह से आप जब भी मार्केट पे इन्वेस्ट करते हैं ना, ये सारी चीज को आपको सीखने के बाद ही इन्वेस्ट करना चाहिए। उसके बाद जो ये मिनिमम वहां पे देखा ना 50 करोड़ होना चाहिए। उसके बाद जो ये जो रन किन लोग के थ्रू से ये चलता है, एएमसी जो चलता है एमडी के थ्रू से डायरेक्ट चलता है, वो सीआईओ डायरेक्ट रहता है, इसमें सीएमओ रहता है उसी के साथ। उसके बाद सीओओ, ये सारे लोग के मिलके ही एएमसी चलता है। तो इसी तरफ से आप जब भी इन्वेस्ट करते हैं ना म्यूचुअल फंड पे, तो इसी तरफ से ही चलता है। वो एएमसी किसके अंडर पे चलता है, और सीबी के रूल के हिसाब से चलता है। ये सारी चीज सीबी के रूल से ही चलता है। जो स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड वो दोनों सीबी ही निगरानी करता है। तो इसी तरफ से म्यूचुअल फंड आप जब भी इन्वेस्ट करते हो, आपका मन पे कुछ भी डाउट रहता है, तो अगर आज से बंद होगा तो हमारा पैसा डूब जाएगा, नहीं डूबेगा। एएमसी के पास रहता है वो, आप डायरेक्ट एएमसी पे जिस तरह से मैं कभी भी इन्वेस्ट किया था वो कभी डूब चुका है, वो बंद हो गया वो भी। तो मैंने एएमसी के थ्रू से मैंने बैलेंस रिडीम कर दिया। इसी तरह से आप भी कहीं भी इन्वेस्ट करते हो तो म्यूचुअल फंड, लेकिन आपका पोलियो नंबर थोड़ा चेक करना चाहिए, और आपका जो कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं ना, वहाँ पे थोड़ा सोच समझ के आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। मार्केट को सही जगह पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, मार्केट देख के ही आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, तभी आपका बैलेंस सेफ रहेगा और फ्यूचर पे भी अच्छा रिटर्न आपको मिल पाएगा। तो इसी तरह से म्यूचुअल फंड चलता है। उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा म्यूचुअल फंड के बारे में। अगर आपका मन पे कुछ भी डाउट है तो कमेंट कर दीजिए, उसी रिलेटेड मैं नेक्स्ट टाइम में वीडियो लेकर आऊंगा। तो आज की वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अभी के लिए नमस्कार।